KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली कल शाम को आपके एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और आपके सामने दो डॉक्यूमेंट्स थे, जिनमें से पहला आपका जो एक पब्लिक नोटिस है, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए इस एग्जाम में, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, सब्जेक्ट के पैटर्न में क्या कुछ चेंज हुआ है और कुछ बड़े चेंजेस को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो से आप ये देख पाएंगे कि इस पब्लिक नोटिस में क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने दी गई है बच्चों। तो आपका जो पिछला एग्जाम रहा है उसी तरह से एग्जाम का कुछ ना कुछ आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि यहां पर आपके जो एग्जाम का फॉर्म है वो लगभग 1 महीने तक भरा जाएगा। ओके, आपकी स्टार्टिंग डेट एग्जाम की एग्जाम के फॉर्म की एप्लीकेशन की वो है आपकी 27 फरवरी, यानी कि कल शाम से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे भरे जाने, और उसके बाद में आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे 26 मार्च तक। 26 मार्च 2024 इज द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। जल्दी से जल्दी एग्जाम के फॉर्म भरिए, और अगर कोई मिस्टेक, इन केस एग्जाम के फॉर्म को भरते हुए कोई मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को आप सॉर्ट आउट कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं आप किस तारीख को, 28 और 29 मार्च। 28 एंड 29 मार्च इज द करेक्शन डेट, एंड आफ्टर दैट अपनी प्रिपरेशन अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। और आपका जो सिटी इंटीमेशन है, आपकी कौन सी सिटी में एग्जाम पढ़ने वाला है, ये आपको बताया जाएगा 30 अप्रैल के बाद में। ओके, उसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 7 मई है। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और आपके एग्जाम्स जो हैं वो 15 to 31 मई होने वाले हैं। ओके, और आपका जो रिजल्ट है वो विद इन 1 मंथ, यानी कि 13 जून आपका रिजल्ट आने की पूरी चांसेस रहेगी। तो अब आपका प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहां पर इस वीडियो में बेसिकली ये चीजें देख चुके हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो पिछले एग्जाम्स जो 2 हुए हैं उनमें आपके सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कुछ इस तरह से पैटर्न दिया हुआ था, लेकिन इस बार आपका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, आपके जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आज से हम काउंट करें तो 77 डेज आपके एग्जाम्स के रहे हैं, बहुत ही कम टाइम रहा है। और उस कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्क्रॉल इस वीडियो में नीचे चल रही है। जल्दी से जल्दी कॉल करके एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बैच में आप अगर एनरोल होते हो तो वहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज, कुछ भी झंझट नहीं है। सारी चीजें आपको, लैंग्वेज हो, डोमेन पेपर हो या फिर जनरल टेस्ट हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी। कौन पढ़ाएगा? ऑब्वियसली आपको टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस मिलेगा, और यहां पर आप वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट हो वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आपके प्रीशियस टाइम है, आपके मोर देन 2 मंथ्स हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। 77 डेज बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आपके प्रिपरेशन का जो टाइम स्टार्ट होगा वो आपके हायर एजुकेशन में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा एक एलिमेंट होने वाला है। ओके, तो इस टाइम को यूज कीजिए। जितना फीस इस एग्जाम में आपका रखा गया है उससे थोड़ा सा ज्यादा इस कोर्स का फीस है, जहां पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी एक अच्छे गाइडेंस में स्टार्ट करें। कहीं पर भी कोई एग्जाम फॉर्म में रिलेटेड दिक्कत हो तो भी आप इन नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर के तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि अब क्या कुछ चेंजेस हैं जो लास्ट एग्जाम से इस एग्जाम में हुए हैं। जैसा कि हमने लास्ट पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ इस केपी क्लासेस चैनल पर आप सब्सक्राइब किए हुए हो, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो एम जगदीश कुमार है उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि काफी कुछ चेंजेस एग्जाम में हुए हैं। तो यहां पर आप मैक्सिमम पहले ले सकते थे 10 पेपर्स, अब आप पेपर्स ले सकते हैं एनी 6। ओके, पहले जो पैटर्न था उसमें आप 10 पेपर्स में क्या था, मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं आप, मैक्सिमम 6 जो डोमेन सब्जेक्ट है वो ले सकते थे, और जनरल टेस्ट ले सकते थे। ये पहले का पैटर्न था, लेकिन इस बार इन्होंने लिखा है एनी 6, यानी कि आपके अलग अलग जो सेक्शंस हैं, इस बार सेक्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहां पर कैटेगरीज दे रखी है। पहली कैटेगरी आपकी लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स की। ओके, तो आपकी 33 लैंग्वेजेस हैं और 27 आपकी डोमेन पेपर या फिर सब्जेक्ट्स कह सकते हैं।
इनमें क्या कुछ चेंजेस होता है, इनमें क्या कुछ फर्क होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें आप लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें होती है, और लैंग्वेज के पेपर्स सब्जेक्ट के पेपर से इस तरह से अलग होते हैं क्योंकि वहां पर आपका कंटेंट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी साइंस का हो गया, कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये जो पेपर्स हैं ये आपके सब्जेक्ट्स का पार्ट हो गया। आर्ट्स में आप ले लीजिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, जैसे कि आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सब्जेक्ट में आ गई। ओके, अब यहां पर आता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जो है वो आपका एक ऐसा पेपर है जिसमें आप मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें देखने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर है सीयूटी का, जो कि आपको बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए मैंडेटरी है, यानी कि उसके मार्क्स ही जुड़े जाएंगे। और एक लैंग्वेज पेपर और एक आपका अगर जनरल टेस्ट होता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। छोटे छोटे और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। पहले यहां पर एक चीज और छूट गई थी, वो हम देखते हैं कि आपका जो लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स हैं उनका जो आपके मार्किंग रहने वाला है वो आपके 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने। ओके, तो यहां पर आपका लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके कितने मार्क्स हो गए, अगर पिछले सालों का जो मार्किंग स्कीम है, हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में और इन चीजों को डिटेल में देखने वाले कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, तो एक और वीडियो इस वीडियो के बाद में आएगा, उससे भी आपको देखना है। ओके, तो यहां पर जो आपके क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस में से 40 करने हैं आपको लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स में, और जनरल टेस्ट में आप 60 में से 50 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि आप क्या कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है वो कहां लिखी है, फ्रॉम द अबाउ सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। ओके, 3 सेक्शंस आपके सामने हो गए। क्या सेक्शन हो गए? लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट। अब यहां पर 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। ओके, ये आपका पैटर्न रहने वाला है। जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 50 करने हैं, और बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनमें 50 क्वेश्चन होंगे और आपको कितने करने? 40 क्वेश्चन करने। क्लियर? तो अब हम यहां पर देखते हैं कि एक एडवाइस लिखी हुई है इस एग्जाम के लिए। एक एडवाइस है कि आप एटलीस्ट एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो जरूर लें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न है वो हम आगे और वीडियोस आएंगे उनमें हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का देखेंगे। आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उस पर एक वीडियो आ सके। ओके, और कोर्सेज के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने है 4th पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 minutes except for mathematics, applied mathematics, accountancy, physics, chemistry, maths, economics, computer science, informatics practice and general test which will have 60 minutes. Okay, ये जो पेपर्स लिखे हैं इन पेपर्स में आपको 60 मिनट मिलेंगे। बाकी जितने भी आपके पेपर्स हुए, जो कि पेपर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि ये जो लिस्ट है इनमें आप ऊपर वाली लिस्ट से आप चेंज कर सकते हो। तो 45 मिनट्स जो है वो बेसिकली आपका ऑल पेपर का टाइम रहने वाला है, लेकिन जनरल टेस्ट और कुछ और सब्जेक्ट है उनमें आपका जो टाइम है वो रहने वाला है 60 मिनट्स। ओके, अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि the examination will be conducted on multiple days in 2 or 3 shifts. Okay, 2 या 3 शिफ्ट्स में आपके पेपर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ओके, तो ये बात है। अब आपके जो पेपर्स है, ऐसे कुछ पेपर्स होंगे जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उन पेपर में आपके मल्टीपल शिफ्ट्स हो सकती है, अदरवाइज आपका 1 या 2 शिफ्ट्स में भी पेपर हो सकता है। ओके, तो ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन थी, और यहां पर आपके सामने अलग अलग एग्जाम सेंटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, तो आपके सामने अब जो एग्जाम की पढ़ाई है वो शुरू कर देनी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में और भी क्वेश्चन होंगे कि सर ये कोर्स हमें करना है, इस कोर्स के लिए कौन सा पेपर लें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इस यूनिवर्सिटी के लिए, और इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को हम करते हैं तो हमें कौन कौन से पेपर को देना होगा, ये क्वेश्चंस होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये कोर्स करना है सर, इसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो ऐसे सभी वीडियोस के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अलग अलग कोर्सेज का। ओके, तो अब आपको सबसे पहले तो ये तय कर लेना कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना है, तो हमें कौन कौन से कोर्स लेने हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को हमें टारगेट करना है। ओके, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, कितने भी कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो वीडियो है
वो आने वाला है इस वीडियो के बाद में, तो वो भी जरूर देखें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। एंड इस कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो। आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें ताकि अपना कोर्स, अपना कॉलेज आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।